ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल से उषा जोशी आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आप सब पर बाबा की कृपा मेहर बनी रहे, यही मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। किसी ने कहा है, हर ताले की चाबी है उसके हाथ में, हर ताले की चाबी है उसके हाथ में, मेरे साईं की कृपा है जिसके साथ में। हाँ, आज का जो हमारा विषय है वो साईं की कृपा ही है। मतलब कि हम क्या करें, ऐसा कौन सा काम करें जिससे साईं की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बनी रहे। तो बाबा की कृपा प्राप्त करनी है तो आप जो भी रूखा सूखा पकवान खा रहे हैं, प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उच्चिष्ट हो जाने के उपरांत ही ग्रहण करें। और हमारे ईश्वर बाबा के सिवाय कौन है? बाबा, राम, कृष्ण, देवी माँ, हनुमान, शंकर भोले सभी तो हैं। और यह शिक्षा बाबा ने साईं सच्चरित्र में 24वें अध्याय में कृष्ण सुदामा की कहानी के माध्यम से, हिमात पंत जी के माध्यम से हमारे सामने रखी। क्योंकि बाबा स्वयं हिमात पंत जी को अपना साईं चरित्र लिखवा रहे थे। बाबा की कृपा प्राप्त करना है तो किसी से भी वैमनस्य न रखो, सदैव शांतिपूर्वक किसी भी विवाद का निपटारा करो। यह भी 24वें अध्याय में मौसी बाई, जिनका नाम वेणुबाई कौजलगी था, और अन्ना चिंचाणकर के प्रसंग के माध्यम से हम सभी को बाबा ने बताई है। फिर तीसरी बात है कि बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है कि बाबा अपनी सेवा पूजा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। इस माध्यम से भी उन्होंने राजा और रंक दोनों की पूजा स्वीकार करी। जो अमीर है वह तो बाबा को स्वर्ण और नाना प्रकार के मिष्ठान चढ़ाएगा ही, पर एक मध्यम स्थिति वाला व्यक्ति इतनी भव्य सेवा चढ़ा नहीं सकता। अतः बाबा ने कहा है कि वे ही किसी की सेवा का मूल्यांकन करेंगे, उसमें वे किसी का दखल नहीं चाहते थे। सभी भक्तों से वे यही कहते थे कि दूसरे की सेवा चाहे स्वर्ण जड़ित हो या माटी तुल्य हो, दोनों वे एक भाव से स्वीकार करते थे। इसलिए बाबा की कृपा प्राप्त करनी हो तो किसी की भी सेवा में हस्तक्षेप या उसकी मीन मेख न निकाले, क्योंकि असली मूल्यांकन तो किसी की भी सेवा का बाबा ही करेंगे। फिर बाबा ने कहा है कि बाबा किसी की भी सेवा तभी स्वीकार करते हैं जबकि भक्त पूर्ण अंतःकरण से बाबा की भक्ति करे। बाबा की कृपा प्राप्त करना बहुत सरल है। यह भी बाबा ने सच्चरित्र के 26वें अध्याय में स्पष्ट कहा है। बाबा के चरण अपने अश्रुओं से धो, बाबा ने कहा है। हिमात पंत जी के माध्यम से ही हम सबको कहलाया है। बाबा की कृपा प्राप्त करनी हो तो काल्पनिक रूप से बाबा की सेवा कर सकते कि बाबा के चरण अपने आंसुओं से धो, अर्थात अपने सारे दुख बाबा के सामने आंसुओं के माध्यम से कह दो। बाबा को सत्य और प्रेम के चंदन का लेप करो, अर्थात कभी असत्य ना बोलो, चाहे कैसी विपत्ति हो, और बाबा से सिर्फ प्रेम करो। और बाबा को वस्त्र अपने दृढ़ विश्वास का पहनाओ, अर्थात बाबा में दृढ़ विश्वास रखो।
उसे प्रश्न चिन्ह लगाकर डावाडोल न करो, क्योंकि करता तो सिर्फ बाबा है। अब नैवेद्य लगाने की जब बारी आई है तो नैवेद्य में मतलब बाबा के भोग में सिर्फ अपनी एकाग्रता को अर्पण करो, अर्थात अपने ध्यान को स्थिर एकाग्र रखो। जब पूजन करो तो एकाग्रता से करो। मन की चंचलता, अविश्वास कि मेरी विपत्ति बाबा हरेंगे या नहीं, ऐसी अस्थिरता ना आने दो। जो भी बाबा करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे, और यदि बाबा हमारी विपत्ति में सहायता न करे, दृढ़ता रखो, इसमें हमारा कुछ न कुछ हित ही छुपा है। और अंत में बाबा के मस्तक पर भावना से भरा बुक्का अर्थात टीका, तिलक लगाओ। बाबा का यही श्रृंगार है, क्योंकि बाबा कोई आडंबर चाहते ही नहीं है। और फिर अपना मस्तक बाबा के चरणों में रख दो। इस प्रकार समस्त आभूषणों से बाबा का श्रृंगार कर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। इसी प्रकार आनंददायक पूजन करो और बाबा से इतना भर कहो, बाबा मेरी वृत्ति अंतर्मुखी बनाओ, सांसारिक पदार्थ से शक्ति दूर करो। बाबा मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो, मेरे चंचल मन को अपनी शीतल छाया दो बाबा। फिर बाबा की कृपा प्राप्त करनी हो तो बाबा ने सच्चरित्र में ईश्वर नाम जप करने को कहा है। इसमें किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है और ना नियम बंधन है। देखा ना, बाबा की इस आज्ञा का पालन करो, फिर बाबा कितनी कृपा करेंगे जो कि हमसे संभल भी न पाएगी। क्योंकि 27वें अध्याय में श्रीमती खापर्डे को बाबा ने राजा राम जप करने के लिए कहा था। ये बाबा का उस महिला पर शक्तिपात था, अर्थात बाबा ने अपनी समस्त शक्तियों, पावर्स को, उनका संचार इस जप के माध्यम से श्रीमती पाखरडे पर किया था। तो क्यों ना हम भी राम, राजा राम, साईं राम कोई भी एक जप लेकर निरंतर सुमिरन करें। बाबा की कृपा 100% प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने कहा है कि बाबा को प्रसन्न करना है तो भूखे, अपंग, इनको अन्नदान करो, वस्त्रदान, यदि बन सके तो इन्हें आश्रय भी दे दो। बाबा की कृपा झरझर निर्झर सी बहेगी कि चहुं ओर कृपा के जल के सागर बन जाएंगे। फिर बाबा की कृपा यदि प्राप्त करनी है तो बाबा कहते हैं चुगली, निंदा, असत्यता ये कभी ना करो, क्योंकि इन कुप्रवृत्तियों का तत्काल अंत कर दो। आपको पता है ना, बाबा के समय कई अभक्तों ने बाबा का तिरस्कार किया। उन अवांछित लोगों को बाबा की असलियत का पता नहीं था। जिन्होंने बाबा को पहचाना वे भक्त तो निहाल हो गए, जैसे बायजा माँ है, तात्या कोते, खापर्डे, नूलकर, बूटी साहेब और भी ऐसे कई भक्त हैं बाबा के। परंतु बाबा ने उन अवांछित लोगों को भी सुधारा है, उनको उनकी गलतियों के लिए दंड नहीं दिया। जैसे एक उदाहरण, दिए जलाने के लिए बाबा को तेल की आवश्यकता थी, परंतु जो व्यापारी, जो बनिए थे, उन्होंने बाबा को तेल नहीं दिया। उन अज्ञानी बनियों को मालूम ही नहीं था कि बाबा तो अष्ट सिद्धियों के मालिक है, परंतु बाबा ने तो अपनी मानव लीला दिखाई थी ना। बाबा ने कभी अपने आप को ईश्वर घोषित ही नहीं किया। एक साधारण मानव की तरह शिरडी में निवास किया था। तो बाबा ने तो अपनी अष्ट सिद्धियों के माध्यम से पानी को भी तेल बनाकर दिए जला दिए थे। तो बाबा ने उन्हें भी माफ़ कर दिया, उन बनियों को, उन व्यापारियों को,
जिन्होंने बाबा को तेल नहीं दिया था, क्योंकि बाबा तो ईश्वर थे। ईश्वर तो हमेशा माफ़ करता है। यदि बाबा साधारण इंसान होते, बाबा की उनसे बहस होती और ना जाने क्या क्या चीज़ें होती। फिर बाबा की कृपा पाना अति सरल है। बाबा जरा में खुश हो जाते हैं। बाबा साक्षात भोलेनाथ है, आशुतोष है, अर्थात जरा से में संतोष कर लेते हैं। तो आइए उपरोक्त बातों का पालन कर बाबा को पाले। इसलिए हमेशा अच्छी बातें सुने, अच्छा देखें, अच्छा करें और अच्छा सोचें। फिर ईश्वर हमारे साईनाथ की कृपा जरूर प्राप्त होगी और आपकी सारी बुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएगी और बाबा आप पर कृपा की बरसात कर देंगे यदि ऊपर कही गई सारी बातें उनका पालन करेंगे तो। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे सदा खुश रहो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो ही करो। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।